क्या एनटीपीसी सिर्फ कोल बेस्ड पावर प्रोड्यूसर है या अब धीरे धीरे रिन्यूएबल और ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ भी बड़ा मूव कर रहा है? कैपेसिटी मिक्स, फ्यूल कॉस्ट, पीपीएस, रिन्यूएबल्स पाइपलाइन और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, ये सब अर्निंग्स और वैल्यूएशन को कैसे अफेक्ट करते हैं? और करंट प्राइस पर एनटीपीसी में लॉन्ग टर्म एंट्री करना लॉजिकल है या सिर्फ डिविडेंड के लिए देखना चाहिए? नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं बालाजी मार्केट इनसाइट्स, जहां हम हाइप नहीं, हार्ड डेटा और सिंपल भाषा में बात करते हैं। आज के इस वीडियो में हम एनटीपीसी का डिटेल्ड ब्रेकडाउन करेंगे। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में कोल, गैस और रिन्यूएबल मिक्स, फंडामेंटल्स में पीएलएफ, फ्यूल कॉस्ट पास थ्रू, मार्जिन प्रोफाइल, डेट और रिटर्न रेशियोज, वैल्यूएशन, हिस्टोरिकल पीएसयू यूटिलिटीज और पीयर कंपनीज के कंपैरिजन में कहां खड़ा है, और टेक्निकल्स में मेजर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और प्राइस ट्रेंड क्या दिखा रहे हैं। वीडियो के अंत तक आपको क्लियर आइडिया मिलेगा कि एनटीपीसी आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए डिफेंसिव प्लस एनर्जी ट्रांजिशन थीम का हिस्सा बन सकता है या नहीं। शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, ये पूरा वीडियो सिर्फ शैक्षणिक और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। कोई भी बाय सेल या होल्ड का फैसला लेने से पहले अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें और खुद की रिसर्च ज़रूर करें। पावर और पीएसयू सेक्टर में रेगुलेटरी पॉलिसी और फ्यूल रिस्क हमेशा रहते हैं। चलिए अब सीधे एनटीपीसी के नंबर्स और चार्ट्स पर चलते हैं। एनटीपीसी के शेयर की पूरी कहानी एक आम आदमी की नज़र से। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी के बारे में, भारत की सबसे बड़ी पावर जनरेशन कंपनी के बारे में। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो एनटीपीसी का नाम ज़रूर सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कंपनी का असली हाल क्या है? क्या ये बाय करने लायक है, होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए? आज हम इन सभी सवालों के जवाब देंगे बिल्कुल सीधी और सरल भाषा में। सबसे पहले बात करते हैं करंट शेयर प्राइस की। दिसंबर 2025 में एनटीपीसी का शेयर प्राइस 319 से 323 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा है। पिछले 52 वीक्स में इसका हाईएस्ट प्राइस था 373 रुपए और लोवेस्ट था 292 रुपए, यानी अभी ये अपने हाई से करीब 14% नीचे है। मार्केट कैप की बात करें तो ये 3,09,000 करोड़ के आसपास है, जो इसे पावर सेक्टर में नंबर 1 बनाता है। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो एनटीपीसी के चार्ट्स में कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स दिख रहे हैं। RSI 54 के आसपास है, जो न्यूट्रल जोन में है। MACD बुलिश सिग्नल दे रहा है, लेकिन ओवरऑल मोमेंटम मिक्स्ड लग रहा है। सपोर्ट लेवल्स देखें तो 318 से 320 रुपए के बीच स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। रेजिस्टेंस लेवल्स 330 से 335 रुपए के बीच हैं। मूविंग एवरेजेस की बात करें तो 20 डे EMA 327 रुपए के आसपास है, जबकि 50 डे EMA 331 रुपए पर है। ये दिखाता है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक थोड़ा वीक है। अब आते हैं फंडामेंटल एनालिसिस पर। एनटीपीसी की फाइनेंशियल हेल्थ देखें तो PE रेशियो 13.05 है, जो पावर सेक्टर के एवरेज से काफी कम है। सेक्टर का एवरेज PE रेशियो 26.70 है। इसका मतलब है कि एनटीपीसी अंडर वैल्यूड लग रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो 1.85 है, जो रीजनेबल है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.33 है, जो थोड़ा हाई है, लेकिन पावर सेक्टर के लिए नॉर्मल है। ROE 12.37% है, जो डिसेंट है। डिविडेंड यील्ड 2.6% है, जो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो Q2 FY25 में कंपनी का रेवेन्यू 44,696 करोड़ था, जो पिछले साल के सेम क्वार्टर से 8% ज़्यादा है। नेट प्रॉफिट 5,610 करोड़ था। हालांकि ये पिछले क्वार्टर से कम है, लेकिन ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पॉजिटिव है। कंपनी का EBI TDA मार्जिन 29.35% है, जो बहुत अच्छा है। बिजनेस आउटलुक की बात करें तो एनटीपीसी का फ्यूचर बहुत इंटरेस्टिंग है। कंपनी अपनी ब्राइटर प्लान 2032 के तहत रिन्यूएबल एनर्जी में बड़ा एक्सपेंशन कर रही है। अभी एनटीपीसी की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 84,924 MW है, जिसमें से 60,705 MW एनटीपीसी ओन्ड है। कोल बेस्ड कैपेसिटी 55,000 MW के आसपास है, जबकि रिन्यूएबल कैपेसिटी 8,000 MW के करीब है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स की बात करें तो एनटीपीसी का टारगेट है कि 2032 तक 60 W रिन्यूएबल कैपेसिटी ऐड करना है। कंपनी के पास सोलर प्रोजेक्ट्स में 1443 मेगावाट्स ऑपरेशनल कैपेसिटी है। विंड पावर में 50 MW ऑपरेशनल है।
हाल ही में कंपनी ने 192 मेगावाट सोलर और 9.9 मेगावाट विंड कैपेसिटी कमीशन की है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के थ्रू कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर में एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है। कोल पावर प्लांट्स की बात करें तो एनटीपीसी के पास 27 कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं। एनवायरमेंटल कंसर्न्स के बावजूद कोल अभी भी इंडिया की एनर्जी नीड्स का मेजर पार्ट है। कंपनी एनवायरमेंटल नॉर्म्स को फॉलो करते हुए अपने कोल प्लांट्स को मॉडर्नाइज कर रही है, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन और अदर पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स इंस्टॉल कर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 51.1% स्टेक है, जो पिछले क्वार्टर से अनचेंज्ड है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का होल्डिंग अच्छा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का होल्डिंग भी स्टेबल है। रिटेल इन्वेस्टर्स का होल्डिंग 3.77% है। प्रोजेक्ट पाइपलाइन की बात करें तो एनटीपीसी के पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स में 20 GW का टारगेट है। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स भी पाइपलाइन में हैं। कंपनी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स में भी इन्वेस्ट कर रही है। हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स में भी फोकस है, जहां सोलर और विंड को कंबाइन किया जा रहा है। एनालिस्ट रिकमेंडेशंस देखें तो 25 एनालिस्ट्स में से 84% बाय रेटिंग दे रहे हैं। एवरेज टारगेट प्राइस 417 रुपीज़ है, जो करंट प्राइस से 25% अपसाइड दिखाता है। हाईएस्ट टारगेट 500 रुपीज़ है और लोएस्ट 320 रुपीज़ है। रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो रेगुलेटरी चेंजेस, कोल प्राइसेस की वॉलेटिलिटी, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस और रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन की स्पीड मेन कंसर्न्स हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंजेस भी स्टॉक को अफेक्ट कर सकते हैं। कंपटीशन भी बढ़ रहा है रिन्यूएबल सेक्टर में। अपॉर्चुनिटीज देखें तो इंडिया की ग्रोइंग एनर्जी डिमांड, रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन में एनटीपीसी की स्ट्रॉन्ग पोजीशन, गवर्नमेंट सपोर्ट और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के कारण लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे लगते हैं। एनर्जी स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन में अर्ली मूवर एडवांटेज भी है। फाइनेंशियल रेशियोज की डिटेल में जाएं तो करंट रेशियो 1.2 है, जो लिक्विडिटी के लिए ओके है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 5.6 है, जो डेट सर्विसिंग के लिए कंफर्टेबल है। असेट टर्नओवर रेशियो 0.4 है, जो पावर सेक्टर के लिए नॉर्मल है। रिटर्न ऑन असेट्स 4.5% है। वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो एनटीपीसी का एंटरप्राइज वैल्यू टू ईबिटाडा रेशियो 7.5 है, जो रीजनेबल है। प्राइस टू सेल्स रेशियो 1.8 है। बुक वैल्यू पर शेयर 173 रुपये है। मार्केट टू बुक रेशियो 1.8 है। डिविडेंड हिस्ट्री देखें तो एनटीपीसी कंसिस्टेंट डिविडेंड देती रही है। लास्ट ईयर टोटल डिविडेंड 10 रुपये पर शेयर था। कंपनी का डिविडेंड पॉलिसी स्टेबल है और पे आउट रेशियो भी रीजनेबल है। कंपटीशन एनालिसिस करें तो पावर सेक्टर में अडानी पावर, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी जैसी कंपनीज हैं, लेकिन एनटीपीसी का साइज और गवर्नमेंट बैकिंग इसे यूनिक पोजीशन देता है। रिन्यूएबल सेक्टर में भी एनटीपीसी की प्रेजेंस स्ट्रांग है। फ्यूचर स्ट्रैटेजी की बात करें तो कंपनी का फोकस है कैपेसिटी एक्सपेंशन, रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट और न्यू टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी प्रायोरिटी है। कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन भी मेजर गोल है। कंक्लूजन की बात करें तो एनटीपीसी एक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। करंट वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लगती है। डिविडेंड यील्ड भी डिसेंट है। रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन में कंपनी वेल पोजीशनड है। गवर्नमेंट सपोर्ट भी है। टेक्निकल चार्ट्स में भी कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स हैं। बाय सेल या होल्ड का डिसीजन लें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक गुड ऑप्शन लग रहा है। करंट लेवल्स पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। टारगेट प्राइस 350 से 360 रुपये रख सकते हैं। स्टॉप लॉस 300 रुपये के नीचे रख सकते हैं। लेकिन याद रखें, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अपनी रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट गोल्स के अकॉर्डिंग डिसीजन लें। मार्केट में वॉलेटिलिटी हमेशा रहती है, इसलिए प्रॉपर रिसर्च और डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। तो दोस्तों, ये था हमारा डेटा बेस्ड नज़रिया एनटीपीसी पर, जहां हमने कन्वेंशनल पावर स्ट्रेंथ और रिन्यूएबल प्लान्स दोनों को साथ में देखा। अगर आपको एनटीपीसी पे ये एनालिसिस हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, एनर्जी और डिविडेंड थीम में इंटरेस्टेड लोगों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही ग्राउंडेड और प्रैक्टिकल एनालिसिस के लिए बालाजी मार्केट इनसाइट्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में लिखिए, क्या आप एनटीपीसी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हैं? आपका व्यू कोल प्लस रिन्यूएबल मिक्स पर कितना पॉजिटिव है, और आगे आप किस पावर या एनर्जी स्टॉक का ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं? हमारा मकसद हाइप क्रिएट करना नहीं, बल्कि डेटा, रिस्क और वैल्यूएशन क्लियरली दिखाना है, ताकि फाइनल फैसला हमेशा इन्फॉर्म्ड रहे। एक छोटा रिमाइंडर, यह वीडियो केवल एजुकेशन और नॉलेज के लिए है। यह किसी भी तरह की पर्सनल बाय, सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। स्टॉक मार्केट और पावर सेक्टर में निवेश हमेशा रिस्क के साथ आता है। कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह और खुद की डिटेल्ड रिसर्च जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और निफ्टी 50 एनर्जी या पीएसयू स्टॉक एनालिसिस के साथ। आप देख रहे थे बालाजी मार्केट इनसाइट्स, जहां हाइप नहीं, हार्ड डेटा और सिंपल भाषा में बात होती है।
ऐसे ही और स्टॉक्स पर डीप, सिंपल और डेटा बेस्ड एनालिसिस के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बालाजी मार्केट इनसाइट्स को सब्सक्राइब करके अपनी स्टॉक मार्केट लर्निंग जर्नी आज ही शुरू कीजिए।